आपके अपने YouTube चैनल अनुराग साड़ी क्लास में दोस्तों आपका स्वागत है। जैसा कि दोस्तों आपको पता है आपका कक्षा 11वीं का फिजिक्स भौतिक शास्त्र का 12 सितंबर को त्रैमासिक परीक्षा का पेपर है। इसलिए दोस्तों मैंने आपको पहले ही कक्षा 11वीं के फिजिक्स के महत्वपूर्ण प्रश्न आपको बता दिए थे, 2 अंकीय, 3 अंकीय, 4 अंकीय, 5 अंकीय। ओके, जिससे आप क्या है पहले से ही जो मैं आपको क्वेश्चन बता रहा हूँ महत्वपूर्ण सिलेक्टेड, उनके आप आंसर तैयार कर सकें और अपनी पेपर की अच्छी तैयारी कर सकें। ओके, उसी वीडियो में बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि सर आप क्या है सॉल्यूशन के साथ बता दीजिए, समझा दीजिए। ओके, तो इसलिए मैंने आपको क्या है सोचा कि आपको क्या है समय रहते हुए मैं आपको क्या है इनके सॉल्यूशन भी आपको बता दूं। ओके, तो आज की इस वीडियो में हम क्या है जो भी क्वेश्चन देखेंगे उनका सभी का सॉल्यूशन देखेंगे। क्वेश्चन लगभग वही रहेंगे, कुछ एडिट हो सकते हैं, मतलब कुछ ऐड और मैंने कर दिए हैं। ओके, बाकी आपके क्वेश्चन वही रहेंगे। ओके, बस क्या है हम सॉल्यूशन के साथ देखेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। इस वीडियो में हम क्या है 2 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न के सॉल्यूशन के साथ क्या है उन क्वेश्चन के सॉल्यूशन के साथ क्या है समझेंगे। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। सिलेक्टेड क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन को अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। तो पहला क्वेश्चन है विमीय विश्लेषण की सीमाएं क्या है। ओके, तो विमीय विश्लेषण की सीमाएं क्या है ये आपसे पूछे जा रहा है। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार ये क्या है त्रैमासिक में भी आ चुका है, अर्धवार्षिक में और क्या है वार्षिक परीक्षा तक में आ चुका है। अच्छे से आपको तैयार कर लेना है। तो विमीय विश्लेषण की सीमा क्या है, तो 3 सीमाएं मैंने दी हुई है आपको, 2 अच्छे से तैयार कर लेना, तीनों तैयार कर लीजिएगा। ओके, तो इस विधि से बीमाहीन राशि का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता है। ओके, ये क्या है सीमा है। दूसरा है कि इस विधि से क्या है त्रिकोणमितीय, लघुगणकीय आदि वाले समीकरण को ज्ञात नहीं किया जा सकता। ओके, और तीसरा है कि इस विधि से ऐसे नियतांक का मान ज्ञात नहीं किया जा सकता जिसकी क्या है बीमा होती है। ओके, तो ये क्या हो जाती है विमीय विश्लेषण की सीमा है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन है दोस्तों, थोड़ा क्या है वीडियो को फुल क्वालिटी में देखिएगा क्योंकि मैंने जो सॉल्यूशन है ये आपकी क्या है फोटो लगाई हुई है। ओके, तो विमीय विश्लेषण के क्या है उपयोग है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विमीय विश्लेषण के उपयोग क्या है, और ये जो क्वेश्चन आता है अथवा में आता है कि विमीय विश्लेषण की सीमा लिखिए अथवा में विमीय विश्लेषण के उपयोग लिखिए। ओके, तो दोनों अच्छे से तैयार कर लीजिए आपको। तो विमीय विश्लेषण के उपयोग क्या है, तो पहला है एक पद्धति के मात्रकों को दूसरी पद्धति के मात्रकों में बदलना। ओके, दूसरा विमीय विश्लेषण का उपयोग है कि समीकरण की शुद्धता की जांच करना। ओके, तीसरा इसका उपयोग है किसी भौतिक राशि का मात्रक ज्ञात करना। ओके, चौथा इसका उपयोग है कि समीकरण की स्थापना करना। ये 4 दिए हैं आपको, 2 अच्छे से आपको तैयार कर लेने हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अभी तक दोस्तों हमने क्या है वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। ओके, ये पार्ट 1 है, मैं इसमें आपको क्या है 2 अंकीय महत्वपूर्ण प्रश्न है उनके बेस्ट सॉल्यूशन के साथ आपको बताऊंगा। ओके, आगे की वीडियो में 3 अंकीय, 4 अंकीय, 5 अंकीय वीडियो कवर कर लेंगे। ओके, 2 ही पार्ट आएगा। ओके, तो तीसरा क्वेश्चन है एक वस्तु को प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर फेंका जाता है, अधिकतम ऊंचाई पर वस्तु का वेग तथा त्वरण ज्ञात कीजिए। ओके, तो इसका आंसर किस प्रकार से लिखना है कि ऊर्ध्वाधर ऊपर फेंके जाने वाले पर अधिकतम ऊंचाई वेग 0 होगा। ओके, किस प्रकार से आपको इस फॉर्मूला के माध्यम से समझा देना है, ये आपका दिया हुआ है, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। पीडीएफ अगर आप चाहते हैं तो आपको वेबसाइट देखी रहे www.anuragsaadiclasses.com, एक बार विजिट जरूर कर लीजिएगा। यहाँ मैंने आपको क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको प्रोवाइड करा दिए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक समान व परिवर्ती त्वरण को क्या है परिभाषित कीजिए। ओके, तो क्या है पहले एक समान त्वरण देख लेते हैं। यदि वस्तु की गति के दौरान त्वरण का परिणाम व दिशा नियत रहे तो कण का त्वरण एक समान त्वरण कहलाता है। ओके, और परिवर्ती त्वरण क्या है कि वस्तु के त्वरण का परिमाण अथवा दिशा अथवा दोनों परिवर्तित होते हैं तो इसका क्या है त्वरण परिवर्तित त्वरण कहलाता है। ये आपका हो जाएगा। ओके, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। ओके, अपेक्षित वेग किसे कहते हैं। ओके, अपेक्षित वेग किसे कहते हैं, तो क्या है किसी गतिशील वस्तु के सापेक्ष दूसरी वस्तु का अपेक्षित वेग पहली वस्तु के सापेक्ष दूसरी स्थिति में समय के साथ परिवर्तन की दर के बराबर होता है। ये क्या है अपेक्षित वेग है आपका। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार प्रीवियस ईयर के पेपर में आ चुका है। ओके, प्रीवियस ईयर पेपर में आ चुका मतलब बहुत ज़्यादा क्वेश्चन सिलेक्टेड है। ओके, तो सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज का नियम लिखिए। आप पेपर उठाकर आप क्या है देख सकते हैं प्रीवियस ईयर की में, तो याद अच्छे से आपको कर लेना सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज का नियम। तो क्या है यदि 2 सदिश परिणाम व दिशा में एक त्रिभुज की 2 संलग्न भुजाओं द्वारा एक क्रम में प्रदर्शित किया जा सकते हैं तो उनका परिणामी सदिश परिणाम तथा दिशा में त्रिभुज की तीसरी भुजा द्वारा विपरीत क्रम में प्रदर्शित होता है। ये आपको क्या है जब आप इसका व्यू लिखें त्रिभुज का नियम तो आपको क्या है ये डायग्राम जरूर बनाना है। ओके, तो ये आपको ये डायग्राम जरूर बनाइएगा, तो ये आपको हो जाता है सदिशों के योग संबंधी त्रिभुज का नियम। नेक्स्ट दोस्तों क्वेश्चन है एकांक सदिश किन्हें कहते हैं, वेक्टर आई, वेक्टर जे और वेक्टर के क्या है। ओके, तो ये आपका दिया हुआ फॉर्मूला आपको ये लिख देना है। ओके, तो आपको लिख देना है जो आपके जो वेक्टर आई, वेक्टर जे, वेक्टर के क्या है एकांक सदिश हैं और ये आपका दिया हुआ है। ओके,
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। ये का क्वेश्चन आ चुका है, एक आंसर दिस वाला तैयार कर लीजिएगा। नेक्स्ट है कि घर्षण से होने वाले लाभ हानि बताइए। तो पहले लाभ देख लेते हैं। लाभ है कि घर्षण के कारण क्या है, भोजन पचाया जाता है। घर्षण की कहानी क्या है, पृथ्वी पर हम क्या चल पाते हैं। ओके। हानि क्या है घर्षण की, कि मनुष्य की जो है मशीनों की क्या है दक्षता कम हो जाती है। ओके। और जो मशीनों के कल पुर्जे हैं वो क्या घिस जाते हैं। ओके। ये हो जाती है घर्षण की हानियाँ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है घर्षण को कम करने तथा बढ़ने के उपाय लिखिए। ओके। तो घर्षण को कम करने के उपाय क्या है, जैसे हम पॉलिश करना, स्नेहल करना, ओके, और बॉल वेयरिंग करना। ओके। ये हो जाते हैं घर्षण को कम करने के उपाय। अब घर्षण को बढ़ाने के उपाय क्या है, तो बहुत चिकनी सतह पर जैसे क्या है पर सूखी मिट्टी या बालू डाल दी जाती है। ओके। और वाहनों के टायरों को क्या है खांचेदार बनाया जाता है। आपने टायर देखे होंगे, चाहे साइकिल के हो, ओके, चाहे आपके क्या है गाड़ी के हो, उसमें क्या है लाइनें खिंची होती हैं। ओके। इसलिए क्यों किया जाता है, जिससे क्या है उस साइकिल का जो टायर है उसमें घर्षण ज़्यादा बन सके। ओके। और साइकिल अच्छे से चल सके। ओके। और तीसरा से क्या है घर्षण बढ़ाने का उपयोग, कि मशीनों में लगे पट्टे या बेल्ट पर चिपचिपा या गाढ़ा तरल पदार्थ लगाया जाता है। ओके। आपने जो क्या है चक्की मशीन होती है आटा चक्की, उसमें भी देखा होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट है आपका कि क्रिकेट में खिलाड़ी कैच लेते समय अपने हाथों को पीछे क्यों खींच लेता है। ओके। जब आप भी क्रिकेट खेलते होंगे तो आपने भी देखा होगा कैच लेते हैं तो अपने हाथ क्या है जो अपनी स्थिति होती है उससे थोड़ा पीछे जाते हैं। तो ऐसा क्यों होता है। ओके। तो ऐसा क्यों होता है, क्योंकि इससे समयांतराल ओके आपका हो जाएगा डेल्टा टी अधिक हो जाता है, अतः बल का परिणाम कम हो जाता है, जिससे क्या है उसके हाथ में चोट लगने का भय नहीं होता है। मतलब आप जैसे ही हाथ खींचते हैं तो आपको क्या है आपको चोट नहीं लगेगी, और आप हाथ स्थिर करेंगे तो आपको क्या है ज़्यादा चोट लगने की संभावना होती है। ओके। नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी क्वेश्चन आ चुका है प्रीवियस ईयर पेपर में, त्रैमासिक परीक्षा के लास्ट ईयर ये आया था। लोरर या लॉन मूवर को धकेलने की अपेक्षा खींचना आसान क्यों होता है। ओके। जब आप क्या है कहीं जाते होंगे तो एक पेटी होती है जिसमें क्या चक्के लगे रहते हैं और अपन उसे खींच कर ले जाते हैं। ओके। उसमें चक्के लगे रहते हैं, बक्सा टाइप का होता है, उसमें अपन कपड़े वगैरह रख लेते हैं, तो वो उसी समझ लीजिए रोल मिरर होता है। या आपने देखा होगा कि जो क्या है होता है आपका सब सड़क बनती है तो उसमें भी क्या है एक रोल घुमाया जाता है, उसी टाइप का समझ लीजिए। तो उससे क्या है धकेलने की अपेक्षा क्या खींचना क्यों आसान होता है, ये आपको पूछा गया है। तो आपको उसके आंसर केवल एक ही लाइन का है कि क्या है धकेलने की अपेक्षा खींचने में क्या है घर्षण बल कम लगता है। ओके। इस कारण क्या है कि लॉरेंट मूलर है जो उसको धकेलने की अपेक्षा खींचना आसान होता है। ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन देख ले। नेक्स्ट है संवेग संरक्षण का नियम लिखिए। ओके। तो संवेग संरक्षण का नियम क्या है, यदि किसी निकाय पर कोई बाह्य बल आरोपित नहीं होता है तो उसका कुल रैखिक संवेग संरक्षित रहता है। ओके। ये क्या है आपका संवेग संरक्षण का नियम है। और ऑब्जेक्ट में एक क्वेश्चन आता है कि जो रॉकेट नोदन है वो किस नियम पर कार्य करता है, तो आपको लिख देना है संवेग संरक्षण के नियम पर कार्य करता है। ओके। ये आपका ऑब्जेक्ट में आता है इसलिए मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कोणीय वेग किसे कहते हैं, इसका सूत्र लिखिए। तो कोणीय वेग क्या है, वृत्तीय गति में समय के साथ कोणीय विस्थापन की दर को कोणीय वेग कहते हैं। ओके। इसे अक्षर ओमेगा से दर्शाते हैं। ओके। तो आप फॉर्मूला भी देख लीजिएगा, तो ये आपका हो जाते हैं। इस प्रकार से मैंने आपको 2 अंक की महत्व प्रश्न बता दिए हैं। ओके। सिलेक्टेड। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। आगे आपके 3 अंक की, 4 अंक की, 5 अंक की जो क्वेश्चन रह जाते हैं मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट पार्ट में आपको बस सॉल्यूशन के साथ आपको सभी बता दूंगा। ओके। तो आई होप वीडियो पसंद आई। वीडियो को लाइक करके चैनल सब्सक्राइब जरूर करिएगा। साथ ही क्या है आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और दोस्तों के साथ वीडियो को जरूर शेयर कर लीजिएगा। और अभी तक दोस्तों आपने क्या अपने टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया तो ज्वाइन कर लीजिएगा, जिससे मैं आपको क्या है नोट्स वगैरह आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की पीडीएफ है इन्फॉर्मेशन आपको तुरंत ही आपको क्या है प्रोवाइड करा सकूँ टेलीग्राम पर। ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।